हेलो दोस्त, मैं आर्यन ठाकुर। आज आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद आने का मौका मिला, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण आप लोगों के पास टाइम नहीं दे पा रहे थे। और बहुत दिन के बाद आज अपने सोशल मीडिया टीम से मैंने बताया जो आज हम सबके साथ रूबरू होना चाहते हैं। तो चलते हैं आज कुछ खास बातें। इस बीच में हम पेन इंडिया विजिट पे थे, जिसमें बहुत कुछ समझने को मिला, आप लोगों से मिलने को मौका मिला, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से मिलके बातचीत हुई, बहुत कुछ सामने आया। उसमें हम बहुत कुछ समझा, जाना, और उसी सब के बात को लेके आपके साथ कुछ बातचीत करना है। जो हमने क्या समझा, कहाँ पे हमारी और आपके बीच का गैप हो जाती है, कहाँ पे हमारी और आपके बीच का फ्रस्ट्रेशन होता है, कहाँ पे हम सब कुछ क्वालिटी रहते हुए हम एक बेरोजगार रह जाते हैं, कहाँ पे हमारी एक ताकत होती है, हम अपनी बढ़ने का एक मोटिवेशन होता है जो हम खो जाते हैं, और हम अपनी मोटिवेशन के साथ आना चाहते हैं बट हमें कोई अप्रोच नहीं करता है। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपके सामने आज प्रेजेंट करने वाले हैं। आज के दौर में जो हमने बहुत सारे यंगस्टर से मिले और उसमें कुछ खास चीजें हमने देखा। बहुत सारे लोग ऐसे जो पीछे जिनकी अच्छी खासी जॉब थी, वो कंटिन्यू आगे अपनी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक जॉब के में ही फंसे हुए हैं, वो ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे बढ़ रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है जो हमें करना क्या है। कुछ लोग तो बिल्कुल बेरोजगार बैठे हुए हैं। हम सारे जगह पे जहाँ पे कुछ लोगों से मुलाकात हुई, सारे जगह पे बातचीत हुई, उसमें हम सबकी दर्द, सबकी खुशी बांट के आए। उसमें हम उन युवा को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। जो युवा हमारा आगे बढ़ रहा है, वो सीरियस है अपनी लाइफ के प्रति, उनको सब कुछ क्लियर है, उनका विजन क्लियर है। कुछ युवा जो बिल्कुल रुक गया अपने ही जगह पे, उनके साथ हमें बात करना है। क्यों रुक गए, अभी तक क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, पीछे ना जा रहे ना आगे बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं, उसके पीछे रीजन क्या है। आप खोजो, सर्च करो, मेहनत करो। आपकी मंजिल, इसका मतलब है आपकी मंजिल आपको पता नहीं है, बस जो मिल रहा है हम कर रहे हैं। नहीं, हम अपनी मंजिल खोज के रहेंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमें आज के 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years, हमें कहाँ रहना है। अगर जिसके मन में ये विचार है वो आगे बढ़ रहा है, और जिसके मन में ये विचार अभी तक आया ही नहीं, जिसके मन में अभी तक ये नहीं पता जो हमें कल क्या करना है, हमें आफ्टर 1 years के बाद हमें कहाँ पे रहना है, वो पर्सन वहीं पर हैं जहां पे पहले थे। तो ऐसे पर्सन से बिल्कुल रिक्वेस्ट है जो आप अपनी मंजिल को पहचानिए, अपने आप को जानिए, अपनी क्षमता को जानिए, मेंटली फिजिकली क्षमता को जानिए, अपने आप की अप्रोच बढ़ाइए, और आप अपनी मंजिल को सर्च करके पहले 1 year का प्लान लगाइए, फिर 3 years का प्लान बनाइए, फिर 5 years का प्लान बनाए। तो आपकी एक अंदर से ताकत भी मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, और आप उसके अकॉर्डिंग ढलने की प्रयास करेंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। बट आज हम उस युवा से बहुत दुखी हैं जो बैठ के अपना टाइम पास कर रहे हैं, या उनको पता नहीं है जो हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे बहुत सारे इस बार यंगस्टर से मुलाकात हुई जो बैठे हुए हैं। उनका एक व्यथा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और आप तक पहुंचना चाहता हूं, जिनसे इस बार हमारी मुलाकात हुई है। पता है क्या दर्द है उनके मन में? सर, मुझे 12 घंटे काम करना पड़ेगा। सर, दुनिया 8 घंटा काम करती है, मुझे 12 आवर काम करना पड़ेगा। अरे नहीं भैया, अब अभी आपके मन में ये चीज तो विचार आने ही नहीं चाहिए जो अभी हमारा 8 आवर का टाइम मिल रहा है कि 12 आवर का टाइमिंग मिल रहा है। हमें तो सबसे पहला कदम ये होना चाहिए जो हम बेरोजगार से हम रोजगार मिले। और जो कोई युवा रोजगार मिल जाता है वो बहुत परेशान रहता है। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है जब हम 12 घंटा काम करके, दूसरा तो 8 घंटा काम कर रहा है, हम 12 आवर काम कर रहे हैं। आप उसके पीछे मत भागो। आप सोचिए, जो 3 साल से बेरोजगार है उससे पूछिए तो तुम 12 घंटा का काम कर पाओगे या नहीं। वो तुरंत राजी होगा जो अरे 12 क्या 14 घंटा का भी काम मिलेगा तो हम कर लेंगे। क्योंकि एक बेरोजगार को पहले रोजगार चाहिए। अब जब रोजगार मिल गया तो आप भागो मत, पहले अपने काम को सीख। अब मैं एग्जांपल समझाता हूँ। एक कहीं भी मंदिर अगर हिंदू धर्म से कोई हो या किसी भी धर्म से हो, तो आप जानते होंगे कि एक पत्थर को मतलब सीढ़ी बनाया जाता है, स्टेयर्स बना दिया जाता है, जिसके ऊपर चढ़ के लोग ऊपर मंदिर की ओर जाता है। और एक पत्थर को, उसी पत्थर को शिल्पकार मूर्ति के रूप में काट के उसको मूर्ति बना दिया जाता है और उसको लोग पूजता है। आप
सोच लीजिए, एक पत्थर ही सिर्फ स्टेयर्स बना के जिसके पीछे लोग हर समय पैर रख रख के उसके ऊपर में चढ़ते हैं। पता है दोनों पत्थर में डिफरेंस क्या है? जिसको पत्थर शिल्पकार लेता है उसको छेनी और मड़िया से उसको इतना दर्द देता है, इतना दर्द देता है, इतना पैनिक करता है, तो बाद में वो भगवान का रूप हो जाता है, जो दुनिया उसके पीछे झुकता है। और एक पत्थर अकर में रहता है, अरे हम 8 घंटा काम करेंगे, अरे हम 12 घंटा का काम, ऐसा काम हम करेंगे नहीं। ऐसे पत्थर को पूजा नहीं जाता है, क्योंकि उसको छेनी और मड़िया का पैनिक दर्द नहीं मिला है। तो उसे ऐसे पत्थर कहता है यार ये बेकार पत्थर है, इसको स्टेयर्स में डाल दो। आप सोच लीजिए, सेम चीज आपके सामने रहता है, आपको सीखने को मौका मिलना चाहिए, एक पत्थर से आपको सीखने को मौका मिलना चाहिए। जो पेन तो अगर उस पत्थर में अगर जान डाल दिया जाए, जिसको भगवान बना के लोग पूछते हैं, उसको भी छेनी और मड़िया से पैनिक हुआ होगा। अगर उसमें जान डाल दिया जाए तो उसमें भी ब्लड निकलता, वो भी रोता, क्योंकि उसको मार मार के सीधा कर दिया जाता है, छेद करके उसको आकार बना दिया जाता। तो मैं वही चीज कहना चाहता हूँ, जो कभी भी लाइफ में याद रखें, अगर कोई बेरोजगार घर पर बैठे हुए हैं तो उनको एक रोजगार चाहिए। हाँ, मैं उस पर्सन से कहना चाहता हूँ, खास के जो ग्रेजुएट होके बैठे हुए हैं, मैं तो बहुत पैनिक होता हूँ। मैं जब ये सोचता हूँ जो हमारे भारत में अभी भी लोग ग्रेजुएट होके घर पर बैठ जाते हैं, तो हमें बहुत दर्द होता है, क्योंकि भारत देश ऐसे नहीं बढ़ सकता है। अगर हम इंडियन हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी है, जो भारतवर्ष के जितने भी लोग ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको एक रोजगार मिले। हमारी एक सामाजिक दायित्व है कि हम उनको आगे रोजगार के लिए प्रेरित करें। अगर हम रोजगार दे रहे हैं तो हम उनको रोजगार दें। ये हमारी एक सबके मन में एक मतलब प्रयास होना चाहिए, तब हम एक अच्छा इंडिया की सपना देख सकते हैं। आने वाले दिन एक स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, हम क्या बलिदान की बात करेंगे, बस इतना ही कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे देश में एक बेरोजगार को रोजगार मिल सके, सबसे बड़ा बलिदान ये हो हमारे देश के हर नागरिक। तो बस एक रिक्वेस्ट हम सबसे है, जो आप बेरोजगार मत रहिए, टाइमिंग मत देखो, पहले अपने आप को ढालने की कोशिश करो, पहले काम सीखो, जानो, अपने आप को उस लेवल पर ले आओ जो दूसरा 8 घंटा काम करता है। तो सोचो जो कितना दिन से काम कर रहा है, सिर्फ ये नहीं देखते हो सकता है जो आपके बगल में 8 घंटा में काम करने वाले लोग हैं, वो 3 साल से 4 साल से वो काम कर रहे होंगे, 5 साल से काम कर रहे होंगे। आप भी पहले काम सीखो, समझो, और उस लेवल पे मतलब परफेक्शन जो होता है ना अपने अंदर में लाओ, फिर दूसरे जगह पे प्रयास करो या उसी जगह पे प्रमोशन, आपको भी सब कुछ मिलेगा, लेकिन टाइम टू टाइम मिलेगा। तो हम क्या सीखे, आज हमने क्या समझा, आज जो आपके सामने इतना विजिट करके मैं आपके सामने जो प्रेजेंट हुए, इसमें हमने क्या सीखा? पहले यही सीखा कि अगर हम एक बेरोजगार हैं तो हम रोजगार लेंगे, हम रोजगार लेंगे, आवर नहीं देखेंगे, पैसा नहीं देखेंगे जो हमें कितना मिल रहा है, हमें कितना आवर का टाइम मिल रहा है, कितना रुपया मिल रहा है, पहले देखेंगे जो हमें रोजगार मिल रहा है या नहीं। सेकेंड थिंग्स, जब हम उस जो काम मिलेगा उसमें हम परफेक्शन लाएंगे, हम अपने आप को परफेक्ट कर लेंगे, तो हम आवर भी घटाएंगे और अमाउंट भी बढ़ाएंगे, साथ साथ दोनों मिलेगा। तो ये चीज सीखने को मिला, और रिक्वेस्ट है पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक को, जो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, उनको ये समझाइए जो अभी मैं समझा रहा हूँ, या इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए जो बेरोजगार घर बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके बगल के लोग अगर रोजगार होगा तो आपका समाज विकास होगा। अगर आपके परिवार के लोग अगर उनको रोजगार मिलेगा तो आपका परिवार सुखी और संपन्न होगा। अगर आपका बेटा बेटी अगर उनको रोजगार मिलेगा तो आपकी अंदर में खुशी जगेगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और आपकी परिवार को एक खुशी, और भारतवर्ष का एक नागरिक को रोजगार। तो इस खुशी में, इस देश के इस बढ़ोतरी में आप शामिल होइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन नागरिक तक, उन बेरोजगारों तक जो हमारे भारतवर्ष में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।